कैसे ये मेरे से ऑनलाइन बताना चल रहा है। मैंने बोला ठीक है लेकिन तुम्हारी बातों में आके वोट नहीं डालूंगी। आप भैया जूम इन करके ले कैमरा बढ़िया पैसे देगी। सुन लीजिए, बिल्कुल सही। ये सही है या गलत है? आप उचित अनुचित तो जानते हैं ना भैया? बिल्कुल जानते हैं भैया, लेकिन ये बताओ मुझे, जी बताएं। ये तो घर का झगड़ा है। आप दोनों का बीवी, हाँ, पति का, तो ये पूरे गांव वाले को क्यों तुम जना रहे हो? इनको क्यों बता रहे हो तुम झगड़ा कर रहे अरे भैया जीवन तो बर्बाद हो गया है। 4 बच्चे बाजी के लेकर आई है यार। हो? यार तुम गांव वालों की यही प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, झगड़ा होता है घर में, बच्चे लेकर जाए। पूरे गांव वाले जानते हैं झगड़े के बारे में। देखो यार, ये घर के मामले में घर में सुलझाया करो। तुम्हें पता है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का पर्व चल रहा है जी। किसको वोट करना है, कहाँ वोट करना है, क्यों वोट करना है, कुछ पता है? चाच भैया हम यही समझा रहे थे। कहाँ ये लोग यही समझा रहे थे। तो सही, मैं उसी भाई को वोट डालूंगी जो ये साड़ी कपड़े पैसे देगी। अपनी मम्मी को भेज देना। भगवान सही में भैया पागल है, ये पागल तो आप है। अरे आप भी पागल हो क्या? भैया हम जा रहे हैं जेल, आप इसे ले जाइए बस। अभी आपको पागल कर लिया, 1000 रुपये लिया तुमने पैसे वोट दे दिया, पूरे 5 साल तक 1000 रुपये में चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ये गांव के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, और तो और वृद्धा पेंशन के लिए महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपये आ रहे हैं। आपका 1000 रुपये 10,000 रुपये खर्च होगा। बताइए पागल कौन है? आप है कि भैया है? सर्टिफाइड होगी ना, समझ गई ना? यहाँ भी देखिए, हमें ऐसे जो शिक्षा जी, बिजली जी, सड़कें जी, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, हमारे बिहार के बारे में सोचे, हमारे गांव के बारे में सोचे, और हम सब के बारे में सोचे। और ऐसा प्रत्याशी कौन है अभी? पूछिए भाभी जी से, कौन है बताएं। देखिए इनको पता इसलिए नहीं है कि आज के जमाने में ना रील बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है? और ये पूरे दिन सुबह जब खाना खाते हैं, क्या बताओ, रील देखती है जो 5 GB का डाटा है ना अनलिमिटेड, वो भी आपने स्क्रॉल करते करते खत्म कर देती है। अरे भैया 10 रुपए का बिस्किट कितने कितने बजाता है भैया? यही देखती है। तुम भी वही देखते हो। अरे आज तो जीवन खत्म कर चुका हूँ। आप समझाइए, आगे बढ़िए। देखिए अभी ऐसा प्रत्याशी है, वो है हमारे ललित मंडल जी। शिक्षित है, समझदार है, योग्य है, और आप सभी को पता है उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। शुरुआत करते हैं हम गंगा रिवर फ्रंट योजना से जी। ये योजना 164 करोड़ की लागत से उन्होंने एक उत्तर वाहिनी चैनल का निर्माण करवाया है जी, करवाया है, ताकि सुल्तानगंज की एक नई पहचान मिल सके। और साथ ही साथ 1800 करोड़ की लागत से उन्होंने गंगा नदी के जो जल है उसको उन्होंने लिफ्ट कराकर हनुमान डैम और क्या बोलते हैं खड़गपुर डैम तक पानी ले जाया जा रहा है, ताकि हमारे 5 विधानसभा के किसानों को पानी आसानी से मिले और अपने खेती आसानी से कर सके। और साथ ही साथ बाबा गैवीनाथ की भव्यता बढ़ाने के लिए और बाबा गैवीनाथ के नाम पर उन्होंने इंटरनेशनल हवाई अड्डा का निर्माण करवा रहा है अपने सुल्तानगंज में। और साथ ही साथ उन्होंने 14 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया ताकि बच्चे वहाँ खेल सके और वहाँ छात्रावास का व्यवस्था किया गया ताकि हमारे क्षेत्र के जितनी भी बहनें हैं वहाँ पे रह के पढ़ सके। शिक्षा और खेल दोनों के लिए उन्होंने नई पहचान बना रहे हैं। और साथ ही साथ मुरारका महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होने वाली है। और भैया इसके अलावा जो हमारी एनडीए की सरकार है उन्होंने वृद्धा पेंशन को पहले जो 400 रुपए थे उसको 1100 रुपए कर दिया है जी। और जो महिलाएं हैं इनके लिए उन्होंने जीविका दीदी योजना लाया है जी, ताकि उनके खाते में 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए आ रहा है। पहली किस्त आ चुकी है काफी लोगों के खाते में। हमारे बिहार के 1.3 करोड़ महिलाओं के खाते में पहली किस्त 10-10 हजार रुपए की आ चुकी है। और जो बहनें पढ़ने वाली है इनके लिए जो हमारी एनडीए की सरकार है बहुत ही अच्छी योजना लाई है। इस योजना के तहत बहनों के अगर वो फॉर्म भरती है तो उनकी नौकरी आसानी से लग जाएगी क्योंकि 35% का आरक्षण है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि बिजली में 125 यूनिट बिजली फ्री है। जब आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रही है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आने वाले चुनाव में बूथ पर जाइए और तीर के सामने वाला बटन दबाइए क्रमांक संख्या 4 पर और अपने नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और आपके माननीय प्रोफेसर डॉक्टर ललित मंडल जी को भारी से भारी मतों से विजयी करेंगे। तो इसी पे गाना हो जाए। छोटे पे विचार होनी चाहिए, छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। हो गरीब हो सब परेशान
इस नाटक का मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव यही है कि आने वाले चुनाव में बूथ पर जाइए, क्रमांक संख्या 4 पर तीर के सामने वाले बटन दबाइए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, अपने माताओं बहनों की सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए और अपने गांव के लिए और पूरे बिहार के लिए क्रमांक संख्या 4 पर तीर के सामने वाला बटन दबाइए और हमारी एनडीए की सरकार को दोबारा से बिहार में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शांतिपूर्वक नाटक देखा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप लोग हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे नाटक सुना और देखा। बस ज्यादा समय